देखिए, पहली बार जब आप अपनी जीएफ से संभोग करते हैं तो ज़्यादातर लड़के नर्वस होते हैं और जो चीज़ आपको आसानी से मिल जाती है वही आप इस्तेमाल करने लगते हैं। कई लड़के थूक का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ लड़के वैसलीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से मैं डॉक्टर काजल आपको यही बताने वाली हूँ कि आप लड़कों को सेक्स के दौरान लुब्रिकेंट के तौर पर थूक का यूज़ करना चाहिए या फिर वैसलीन का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर इन दोनों से ही दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ठीक है, अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं या फिर फ्यूचर में होने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आज जो मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ वो आपकी एक छोटी सी गलती को बड़ी समस्या बनने से बचा सकती है। ठीक है, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि बीच में छोड़ा तो आप सबसे ज़रूरी जानकारी मिस कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं थूक यानी सलाइवा की। ठीक है, बहुत लोग सोचते हैं कि थूक जो है नेचुरल है तो ये सेफ ही होगा, लेकिन सच इसके विपरीत है। देखिए, थूक में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकाई और स्टाफाइलोकोकाई। ठीक है, ये मुंह में तो सामान्य होते हैं, लेकिन जब ये योनि में जाते हैं तो वहां का पीएच बैलेंस बिगाड़ देते हैं। ठीक है, इससे महिलाओं में वहां फंजल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और तो और ईस्ट इन्फेक्शन का खतरा बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि योनि का एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है और थोड़ा सा इम्बैलेंस भी इन्फेक्शन का कारण बन जाता है। ठीक है, अब पुरुषों की बात करते हैं। देखिए, अगर आप बार बार थूक का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिंग पर इरिटेशन, रेडनेस, खुजली, बर्निंग सेंसेशन और कभी कभी इन्फेक्शन तक हो सकता है। ठीक है, अगर आप अपने मुंह की साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते हो तो रिस्क और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी साइंटिफिक बात समझिए। योनि यानी वजाइना का पीएच जनरली एसिडिक होता है, लगभग 3.8 से 4.5 के बीच होता है। ठीक है, ये एसिडिटी इसलिए होती है ताकि हार्मफुल बैक्टीरिया वहां सर्वाइव ना कर पाए और योनि खुद को इन्फेक्शन से बचा सके। ठीक है, लेकिन थूक का पीएच लगभग न्यूट्रल यानी थोड़ा एल्कलाइन होता है। ठीक है, यानी 6.5 से 7.5 के आसपास ही होता है। ठीक है, यानी ये योनि के एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, इसके नेचुरल प्रोटेक्शन को कमजोर कर देता है। ठीक है, और इससे फंजल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं वैसलीन की। देखिए, वैसलीन एक ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट है और इसे इंटरकोर्स के दौरान इस्तेमाल करना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि वजाइना के अंदर जाकर ये उसके नेचुरल पीएच को बिगाड़ देता है। ठीक है, और वहां की नेचुरल क्लीनिंग प्रोसेस को भी रोक देता है। इससे अंदर चिपचिपाहट बनी रहती है और अंदर साबुन भी आप लोग नहीं लगा सकते हो, इसीलिए वहां इन्फेक्शन बढ़ जाती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप वैसलीन के साथ कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं तो कॉन्डम फट सकता है। जी हाँ, ठीक है, ऑयल बेस्ड वैसलीन हमेशा कॉन्डम को कमजोर कर देती है, जिससे अनवांटेड प्रेगनेंसी और इन्फेक्शन का खतरा और भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो फिर क्या इस्तेमाल करना चाहिए आपको? समझिए इस बात, आपको हमेशा वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट का ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये स्पेसिफिकली इंटरकोर्स के लिए ही बनाया जाता है। ठीक है, यह बिल्कुल सेफ होता है क्योंकि ये वजाइना के पीएच को डिस्टर्ब नहीं करता है। ठीक है, और ये कॉन्डम के साथ परफेक्टली कंपैटिबल होते हैं। इसलिए आपको हमेशा सेक्स करते हुए वाटर बेस्ड ल्यूब्स का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब कौन सा ल्यूब का इस्तेमाल करना चाहिए तो ये जान लेते हैं। देखिए, आपको ल्यूबेक्स नेचुरल लुब्रिकेंट जेल का यूज करना है। पिक मैंने लगा दी है, आप लोग देख लीजिए। ये आप ऑनलाइन ले सकते हो। ये बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली बोतल में आता है। ठीक है, इजी टू कैरी है। ठीक है, और ये बिल्कुल सेफ ऑप्शन है और यही आपको सेक्स करते हुए यूज करना है। ठीक है, बाकी अगर आपको किसी और ब्रांड का यूज करना है तो आपकी मर्जी, आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगली बार जब भी आप इंटरकोर्स करें तो स्मार्ट बने, थूक या वैसलीन का अवॉइड करें। ठीक है, और एक प्रॉपर लुब्रिकेंट का ही इस्तेमाल करें ताकि आपका एक्सपीरियंस सेफ, स्मूथ और इंजॉयबल हुए। ठीक है, इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगे तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।